सो हाय एवरीवन, मैं हूँ नामिका गुप्ता फ्रॉम मिस्टिकल माइंड्स। और आज की जो हमारी रीडिंग है वो है कि आपके लिए क्या मैसेजेस निकल के आते हैं। सो हम वो चेक करेंगे आज। एंड हमारे पास है आज दो पाइल। सो आप देख सकते हो, पाइल 1 में हमारे पास ब्लू कैंडल एंड पाइल 2 में हमारे पास येलो कैंडल। सो जो भी आपको अट्रैक्ट कर रही है कैंडल, सो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं एंड अपने इंट्यूशन का सुने एंड जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है सो आप उसको सिलेक्ट करें। ओके। सो उससे पहले जिसको भी मेरे से पर्सनल रीडिंग करानी है सो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके। सो फ्रॉम पाइल 1 स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो क्या रीडिंग, सॉरी। सो पाइल 1 से हम शुरू करेंगे जिन्होंने ये ब्लू कैंडल सेलेक्ट किया है। सो आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं निकल के, हम देखते हैं। सो गुड लक, ऑल द बेस्ट एंड बी पॉजिटिव। एज आई हमेशा बोलती हूँ कि जितना पॉजिटिव रहोगे उतना पॉजिटिव रिसीव करोगे। ओके। सो अभी कोई मैसेज नहीं आया है। लेट्स ओके। सो लगता है मुझे कई लोगों की लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग हो चुकी है। सो स्टार्ट हो गई है एंड यू आर फोकसिंग ऑन इट। ओके। सो मुझे लगता है कि आप बहुत दूर का आप सोच रहे हैं, फ्यूचर आपका कैसा रहेगा, कैसा रहना चाहिए, तो आप उस हिसाब का भी सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये भी फील हो रहा है कि कई लोग ऐसे हैं जो आपका अच्छा भला बुरा अच्छा नहीं देख सकते हैं। सो मुझे फीलिंग आ रही है कि पीछे से कोई ऐसे डसने वाला है आपको। सो बी केयरफुल अबाउट दैट, क्योंकि इसमें बहुत वाली वैसी वाली एनर्जी रिसीव हुई है मुझे। एंड देखो, इतना तो है, अगर आपके साथ कोई बुरा करेगा या आपके साथ आप जिससे परेशान हो जाओगे तो इतना तो समझ में आ रहा है कि आप उसको स्ट्रांगली हैंडल कर लोगे एंड आपको कैसे क्या करना है ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है। इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। बट कहीं ना कहीं मुझे ये फील हो रहा है कि आप, हो सकता है कि आप जो है नया कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, नई नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। बट यहाँ पे वन मोर थिंग ये भी है कि आप जो है फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। कोई बात को आप पकड़ के बैठ गए हो एंड उससे निकलना नहीं, खुद ही नहीं चाह रहे हो। ये आपको करेगी बात ट्रिगर और आगे जाके आपको हो सकती है इससे परेशानी हो। बी केयरफुल अबाउट दैट। मैं फिर से बोल रही हूँ कि इस चक्कर में आप बिल्कुल भी अपनी चीज़ें ख़राब ना करें। जो भी पास्ट था आपका, जो भी चीज़ें रही हैं उसके चक्कर में आप अपना प्रेजेंट ख़राब ना करें और आप अपना फ्यूचर ख़राब ना करें, तो आपके लिए ही बेहतर है। अदरवाइज़ तो फिर क्या है, जिसकी जैसी लाइफ चल रही है अभी, आपकी जो लाइफ चल रही है वैसी चलेगी। मेरे को लगता है कि आप पे इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि आपको लगता है कि लगता होगा कि आपको ही सारे काम के लिए क्यों बोला जाता है। ये आपने माइंड सेट बना के रखा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बात आपके माइंड में सेट हो चुकी है, इस वजह से आपको ये परेशानी होती है एंड आपको फील होता होगा बहुत ज़्यादा हैवी। एंड मुझे लगता है कि हैवी फील होता है, स्ट्रेस फील होता है, इरिटेशन होती है, ये सब चीज़ें आपको होती हैं, अक्सर होती है। देखो, आप लोग जो टाइम स्पेंड कर रहे हो ना अपने साथ, करो, लेकिन बहुत टाइम तक मत करना। थोड़े टाइम तक के लिए अपने लिए टाइम करो, लेकिन टाइम स्पेंड करो, बट हमेशा मतलब उसमें ही डूबे रहना, अपने में डूबे रहना, ये कभी मत करना। मुझे यहाँ पे एनर्जी रिसीव हो रही है कि आपको जो है मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एंड आप करिए मेडिटेशन, आपको फ़ायदा ही मिलेगा। लेकिन आप लोग ना कंटिन्यू नहीं करते हो किसी चीज़ को। आप लोग को बोल दिया जाए तो आप 1-2 दिन कर लोगे, लेकिन तीसरे दिन से फिर हट जाओगे। तो ये चीज़ मेरे को क्या है, मैं तो बता दूंगी, लेकिन आपको ही परेशानी में डाली। अभी आप जितना हील कर रहे थे अपने आप को, बट मुझे लगता है कि कई लोगों ने अगर हीलिंग सेशन भी लिया है तो उन्होंने छोड़ दिया है। मतलब पीछे हो रहे हो कि इससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। 2-3 दिन में किसको फ़ायदा होता है भाई? है इतनी जल्दी फ़ायदा होता है क्या किसी को? ऑलमोस्ट 15 डेज़ के बाद आपको पता चलता है कि यू आर हीलिंग नाउ। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मेरे को नज़र आ रही है एंड यू आर वेरी कन्फ्यूजिंग राइट नाउ, और बहुत कंफ्यूज हो रहा है उस टाइम एंड समझ में ही नहीं आ रहा है आपको कि क्या डिसीजन लेना है, क्या नहीं लेना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। वेरी टफ फॉर यू राइट नाउ। एंड मुझे लगता है कि आप बिल्कुल बाहर आ सकते हो, इन चीज़ों से बाहर आ सकते हो, हर चीज़ पॉसिबल। बट आप ना जाने का सोचते हो और फिर आप खुद ही आने का वापस सोचते हो, उसी चीज़ में वापस जाने का सोच रहे हो, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत परेशानी दे सकती है बाद में। क्यों आप अपने अपने आप को इतना मेंटली परेशान कर रहे हैं? क्यों आप दूसरों को भी दिक्कत होती है? क्योंकि आपका रवैया इतना अच्छा नहीं रहता है इस टाइम सबके साथ। ये चीज़ भी आपको बहुत परेशान कर सकती है। बी केयरफुल अबाउट दैट।
ज़बरदस्ती जाना मत किसी की ज़िंदगी में। आप जाओगे वो धक्का ही देगा आपको एक्सेप्ट तो ऐसे करेगा नहीं। लेकिन मैं बोल रही हूँ कि अगर कोई सच में आपको लव एंड रिस्पेक्ट करता है तो वो खुद से आएगा। अगर आप इस तरीके की एनर्जी में जाओगे एंड अगेन उसको आप बोलते रहोगे तो उसके मन में फीलिंग्स कहाँ से आएगी, नहीं आएगी ना। सो अगर वो जैसा चाह रहा है अभी अब वैसा रहने दो। अगर उसको होगा आपसे प्यार या आपकी रिस्पेक्ट होगी तो ये आएंगे लौट के, नहीं तो नहीं आएंगे, सीधी सी बात है। इतना अलोन टाइम स्पेंड कर रहे हो, लाइक अपने में ही डूबे रहते हो आप। आपको अपनी खुद की चिंता नहीं है, आपको अपना फ्यूचर क्या करना है, कैसा करना है। लोग कितने आगे जा रहे हैं आजकल और आप लोग देखो कहाँ जाके बैठे हो। क्या फ़ायदा होगा आपको, कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप ऐसे ही रहोगे और वो जो आपका एक्स है या फिर जो भी आपका पार्टनर रहा है वो आगे बढ़ जाएगा अपनी लाइफ में। आप क्या कर लोगे उसका, कुछ नहीं कर पाओगे। खुद ही इतना परेशान होते, एल अल्फ़ाबेट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। खुद ही इतना परेशान होते हो, खुद ही इतना खुद की प्रॉब्लम्स खुद क्रिएट करते हो। तसल्ली नहीं है आपको, है ना। मतलब कि आप बहुत खुश तो देखो हो नहीं, बिल्कुल नहीं हो। यहाँ पे मेरे को नज़र आ रहा है कि इतने खुश नहीं हो, मन से खुश तो हो ही नहीं। ऊपरी भले ही खुशी कर लो, दिखावा कर लो, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं है आपको। खुशी नहीं मिल रही है ना आपको इतनी, क्यों पीछे भाग रहे हो किसी के। अभी भी नज़र आ रहा है कि आप पीछे ही भागे जा रहे हो, पीछे ही भागे जा रहे हो। सामने वाला आपको इग्नोर किए जा रहा है एंड आप उसके पीछे भागे जा रहे हो। कभी नहीं मिल सकता वो इंसान ऐसे कि आप उसके पीछे दौड़ते रहोगे। अब ये मत कहना मैम आप क्या समझोगी, आप ये वो आपने तो बोल दिया, हमारी फीलिंग्स हैं ये वो। सबकी भाई सबकी फीलिंग्स होती हैं और इस तरीके से आप करते रहोगे तो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। ये बात लिख लो मेरे से, कुछ फ़ायदा नहीं होगा आपको इसके पीछे पीछे भागते भागते। देखो अगर किसी को आपसे अटैचमेंट नहीं हो रही है इस टाइम तो आप उसको छोड़ दो अकेला। सोचने दो उसको, टाइम तो दो कि क्या सोचता है आपके बारे में। आप ऐसे करके बैठ जाओगे या सोचोगे तो क्या फ़ायदा मिलेगा बताओ। उदास ही बैठे हो भाई, पता नहीं कब तक उदास बैठे रहोगे भाई। अपनी लाइफ पे ध्यान दो, अपने फ्यूचर पे ध्यान दो, अपना प्रेजेंट देखो तो चीज़ें पॉसिबल हैं, अदरवाइज तो ऐसे ही रहेगा सब। ओके सो थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो रहा था मेरे फ़ोन में। ओके सो मुझे लगता है कि जो आप है ना आप अपनी लाइफ पे फोकस करो, क्योंकि आपके आसपास इतनी चीज़ें हो रही हैं ना एक साथ, क्योंकि आप कंफ्यूज हो चुके हो और आप अपने आप को सेल्फ लव अफर्मेशंस नहीं दे रहे हो, पॉजिटिव नहीं रह रहे हो और चीज़ें नहीं कर रहे हो अपने लिए, तो वो चीज़ ख़राब है आपके लिए। सो ठीक है, ये थी हमारी पाइल 1 की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। सो हम देखेंगे अभी टैरो कार्ड से हमारे कि क्या कहते हैं आपके ये टैरो कार्ड्स हमारे। सो ओके, देखो जिसमें आपका मन है ना आप वो काम करो। लाइक अगर आपको कुछ अच्छा मतलब जो भी आप स्केचिंग करते हो, पेंटिंग करते हो, ड्राइंग करते हो, कुछ भी आप करते हो, ठीक है, सिंगिंग करते हो, कुछ भी जो भी आपकी इच्छा हो आप वो करो। उसमें उसमें रहोगे ना तो आप जल्दी हील करोगे, ठीक है। सो मेरे हिसाब से आप अभी भी हर्मिट मोड में हैं एंड आगे भी हो सकता है रहें, क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम है बस वही है कि सामने वाले पे ज़्यादा ध्यान देना, अपने आप पे कम ध्यान देना, ठीक है। सक्सेस चाहिए है, अपना करियर फोकस कर लो, बना लो, नहीं तो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में एंड द हर्मिट मोड ऑल्सो, सॉरी, एंड द हर्मिट मोड एंड द 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में आप तो हो ही। 2 ऑफ पेंटिकल्स, डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो, अपने आप के लिए नहीं लोगे तो किसके लिए लोगे भाई ज़िंदगी में। सामने वाले के लिए आप लोगे क्या डिसीजन, सामने वाला आपके हिसाब से चलेगा क्या, नहीं ना। सो अपने लिए डिसीजन लीजिए, अदरवाइज़ तो आप ऐसे ही फंसे रहोगे, ना एक्शन ले रहे हो ना सोच पा रहे हो, वही वही डूबे हुए हो, क्या फ़ायदा है बताओ आपको। सो आप जो हैं बिज़नेस करें एंड परफेक्शन ढूंढने की कोशिश ना करें। सो अगर आप परफेक्शन ढूंढोगे और आपके पास ऑलरेडी प्रपोजल्स आ रहे हैं मेरे को लगता है, लेकिन आपकी आंखें हैं अभी बंद, क्योंकि प्यार होता है अंधा, तो आप वो उसमें अंधे, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कुछ। सो रहो, ठीक है, वो आपकी चॉइस है, आपकी मर्ज़ी है।
चलो हम पाइल 2 देखते हैं कि पाइल 2 जिन्होंने येलो कलर का कैंडल सेलेक्ट किया था उनके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। बाकी तो आपकी लाइफ है भैया, आप अपने हिसाब से जियो ही गए, मेरी तो सुन लोगे और निकल लोगे। ओ भाई, क्या चल रहा है? हवा चल रही है, ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, हवा की वजह से हो गई थी वो। तो ठीक है, हम देखते हैं पाइल 2 जिन्होंने भी येलो कलर का कैंडल सेलेक्ट किया है। एंड बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। ओके, सो उड़े जा रहे हो, हवा ही में उड़ रहे हो, इतना उड़ रहे हो कि पूछो ही मत, कि अब तो मैं हूँ, सिर्फ मैं, सर्वोपरि तो मैं ही हूँ। ऐसा है क्या, बताना मेरे को। मतलब आप देखो, उड़ने का मतलब मेरा ये था कि आप जो है ना अपनी लाइफ पे आप फोकस कर रहे हो, गो फॉर इट। एंड जो आप परेशान हो रहे थे ना, बहुत ज़्यादा आप परेशान नहीं हो रहे हो, क्योंकि सामने वाले ने आपको अभी तक अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं किया है। सो आप समझ गए हो कि सामने वाला जो है आपको इतना जल्दी रिस्पॉन्स नहीं करने वाला। एंड वो शायद आपसे लेट गो करना चाहता है। सो आप ये बात अकल में आ चुकी है आपकी। लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं भैया जो अभी भी 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। सो जब तक रहोगे तब तक आगे कुछ नहीं प्राप्त करोगे, ठीक है। देखो, ऑफ़र आएगी एक अच्छी सी, ठीक है। आप भले ही उस इंसान से प्यार करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन अभी जो ऑफ़र आएगी उसको एक्सेप्ट करो, वो आपके लिए बेहतर है। लाइफ में ग्रोथ करना चाहते हो ना, लाइफ में चाहते हो ना कि आपका अच्छा हो सब। मेरे को लगता है कि आप पीछे पीछे ज़्यादा भागते हो किसी के। लाइक आप ना अपनी मेहनत से कुछ नहीं करना चाहते हो, पका पकाया चाहिए आपको। कैसे मिल जाएगा, है पॉसिबल? उदास बैठे हो, ऐसा लग रहा है मेरे को 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जा रहे हो कि मतलब हाथ पैर ही नहीं बचे हैं, बस मतलब ऐसे टूट से गए हैं, मतलब परेशान हो गए हो, समझ में ही नहीं आ रहा है। लाइक खुद पे तो, खुद का तो विश्वास है ही नहीं खुद पे आपका। चाहते तो ऐसे हो जैसे पूरी दुनिया पे राज करना है, मेहनत करना चाहते नहीं हो इतनी। मेहनत नहीं करोगे कहाँ से राज करोगे भैया। देखो मैं बता दूँ, आप में बहुत क्वालिटीज़ हैं, ध्यान करो, ध्यान दो, इनर वर्क पे काम करो, इनर वर्क करो। मैं भी क्या बोल रही हूँ, ठीक है। मैं बोल रही हूँ, इतना बोझ लेके बैठे हो, इतना बोझ लेके बैठे हो, बिना मतलब का बोझ लेके बैठे हो जिसका कोई मतलब नहीं है। देखो हीलिंग थोड़ी सी रह गई है, वो और कंप्लीट कर लो, आपके लिए ही बेहतर है। आगे आप जो फोकस कर रहे हो, मेरे को लगता है कई लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। गो फॉर इट एंड डू योर हार्ड वर्क। जितना हार्ड वर्क करोगे उतना अच्छा है आपके लिए। ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती नहीं है आप पे जितना और किसी पे होती होगी। ज़बरदस्ती का सोचना है तो सोचते रहो फिर। रास्ते बहुत हैं देखो मंजिल पे पहुंचने के लिए, ठीक है। और आपके पास भी बहुत रास्ते हैं, बट आप अगर ध्यान देंगे तो ही है भैया, ध्यान नहीं दोगे तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। सो मेरे हिसाब से जो है आपकी आँखें खोलो, अपनी आँखें खोलो, जो फोकस कर रहे थे उस चीज़ पे फोकस करो, हार्ड वर्क जो कर रहे थे वो हार्ड वर्क करो। देखो आपका गोल बहुत अच्छा है, जो भी आई डोंट नो कि क्या है, बट आपका एम बहुत बढ़िया है, तो आप उस पर फोकस करो। एंड मुझे लगता है कि एक के बाद एक सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप मेंटली पूरे तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं हो कि मेरे को यही वाला चीज़ चाहिए या यही करना है। सो इस वजह से भी आप परेशान हो सकते हो। सो मेरे हिसाब से जो है थोड़ा सा ध्यान दो ज़्यादा। लाइक सैड, लाइक सैड क्या होता है? सैड रहने से कुछ होता है? खुद का ही नुकसान होता है। कितने दिन रह लोगे, कितने दिन सैड रह लोगे, बताओ मेरे को। थोड़ी सी हीलिंग बची है, वो और कंप्लीट कर लो, बाकी ऑल गुड है। किसी से मिलने का मन कर रहा है क्या? मतलब मिलना चाह रहे हो उससे, मिल जाए बस जल्दी से जल्दी। कब मिले? ओहो, मिलन तो होगा ही होगा, ये तो मैं बोल रही हूँ कि मिल के रहेगा। जो भी जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो, कई लोगों के लिए तो मिलेगा ही मिलेगा पर्सन। वो मैसेज करेगा, कॉल करेगा। मिलने का ज़्यादा दिख रहा है मेरे को कि मिलने जाओगे आप उससे। मेरे को नहीं पता, आपकी प्लानिंग तो बनेगी। सो आप अपने हिसाब से देख लो।
देखो गोल गोल घूमने की ज़रूरत नहीं है, फोकस करो फोकस। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप फंसे हुए हो और उस चीज़ को छोड़ना ही नहीं चाहते हो, लेट गो नहीं करना चाहते हो, परेशान हो रहे हो खुद में ही, लेकिन लेट गो नहीं करना चाहते। तो ये तो गलत बात है भाई कि आप लेट गो नहीं करोगे तो फंसे रहोगे। ऐसा लग रहा है सिर पे बाजे बज रहे हो आपके, हैं परेशान हो गए हो क्या? बिच्छू की एनर्जी आ रही है मुझे। किसी को डसना चाहते हो क्या? डंक मारना चाहते हो क्या किसी को? बताना अगर किसी को ऐसे करना चाहते हो, बट करना मत। देखो क्या है, किसी को आप कुछ बोलोगे उसको सुन लेगा वो भाई, वो इग्नोर कर देगा आपको फुली। इसलिए मैं बोल रही हूँ किसी को सुनाना मत, किसी को ज़्यादा अपने भाव मत दिखाना, कोई सहन नहीं करता है आजकल। वो कहेगा तुम क्या, मेरे तो खुद के भाव हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ बी केयरफुल, बी केयरफुल। देखो बुक्स बुक्स पढ़ो, थोड़ा सा नोवेल वोवेल पढ़ो, एंड मुझे लगता है थोड़ा सा ज्ञान की बातें लो। किसी ने कल मुझको बोला था मैम आप रीडिंग करो ना, ज्ञान क्यों बांटती हो? तो भैया आप मत लो ज्ञान, और तो ले लेने तो जिसको लेना है, मेरी मर्जी। देखो आप अपनी लाइफ पे फोकस करो, जहाँ पे आप फोकस कर रहे हो हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करोगे तो ऑलवेज पे ऑफ ही होगा, ठीक है? सो आप कंटिन्यू अपनी चीज़ों को करो, हार्ड वर्क करो। आपकी दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, बट मेरे को लगता है बहुत अलोन टाइम स्पेंड कर रहे हो, लाइक आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा मिलना चाह रहे हो इस टाइम, कि बस मेरे को पार्टनर मिल जाए, मेरा एक बारी मिल जाए, बस बात हो जाए अच्छे से। मिलने का ज़्यादा है, बात तो आपकी होती भी रही होगी, मेरे को लगता है कई लोगों की बातें भी हो रही होंगी, कई लोगों की नहीं हो रही हैं। तो कई लोग ये चाहते हैं कि मेरी बात हो जाए और कई लोग ये चाहते हैं कि मेरा मिलना हो जाए, तो मिलने का बहुत ज़्यादा दिख रहा है। सो आप लोग अपने हिसाब से देखो कि क्या प्लान करना है आपको, क्या नहीं करना है। ये आपकी पर्सनल लाइफ है, बट मेरे को बताना था क्योंकि यहाँ पे बहुत नज़र आ रहा है। सो ये थी हमारी पाइल 2 की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। हम देखते हैं कार्ड्स से, कार्ड्स क्या कहते हैं आपके लिए इस टाइम। सो आपकी बहुत दूर वाली विश है, एंड अभी शायद आप अपने पार्टनर से भी दूर हैं। सो मुझे लगता है आप मिलने का बहुत जल्दी प्लान बनाओगे। सो लाइक इस तरीके की एनर्जी रिसीव हो रही है। यस और कई लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर को पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। चाहते हो कि मिल ले, चाहते हो कि बात कर ले, चाहते तो यही सब हो, पता नहीं अब नई उसके साथ शुरुआत करना चाहते हो। बट मेरे को लगता है आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे ना, जब लेट गो कर दोगे चीज़ों को, तब आपकी न्यू बिगनिंग होगी। अदरवाइज़ तो ऐसे तो फिर हर किसी की ज़िंदगी में आता है कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन आप लोग एक्सेप्ट करो तब है भाई। मेरे को लगता है कि आपको मैरिज प्रपोजल आने वाला है, या फिर आ रहा है, या फिर आ गया है। देखो मैंने बोला था ना, बहुत भार फील करते हो, लाइक मुझे लगता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म भी हो सकती है आपकी, जितना आप फील कर रहे थे, एंड न्यू शुरुआत होगी आपकी, एंड होप है अच्छी अच्छी। सो यस मुझे लगता है कई लोग ऐसे हैं जो तो कई लोग ऐसे हैं जिनके लिए न्यू बिगनिंग है एंड न्यू पार्टनर इज़ कमिंग। सो मुझे लगता है रास्ते में ही हैं, या फिर आपको ऑलरेडी ऑफ़र आई है बट आपने रिसीव नहीं की है। सो आप अपने हिसाब से देख लो, बट मेरे हिसाब से आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मुझे लगता है कि उनको जाके बाद में ना एब्रॉड में जाके जॉब करने को मिलेगा। सो मेरे हिसाब से, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपकी है इच्छा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। एंड जिसको भी मेरे से पर्सनल रीडिंग करानी है, सो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।